देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बड़ी घटना, 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी बस, 36 लोगों की हुई मौत, 19 लोग हुए घायल। दिल्ली जमीन घोटाले के चलते सीएम केजरीवाल ने विजिलेंस मंत्री की रिपोर्ट एलजी को भेजी, साथ ही मुख्य सचिव को पद से हटाने की मांग। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का हुआ निधन, कई दिनों से बीमार चल रहे थे सुब्रत ने मुंबई में ली आखिरी सांस, लखनऊ में किया जाएगा अंतिम संस्कार। उत्तरकाशी टनल हादसे के चलते 77 घंटों से 40 मजदूर अब तक फंसे हुए, रेस्क्यू में देरी से नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। झारखंड पहुंचे पीएम मोदी ने 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन, साथ ही आदिवासी कल्याण योजना का बजट 6 गुना बढ़ाया। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में हुआ बड़ा खुलासा, जेल से गैंगस्टर मोनू चला रहा था नेटवर्क, बोला यूट्यूब से सीखी थी नकली शराब बनाना। छठ पूजा के लिए चलने वाली ट्रेनें हुई रद्द, भड़के यात्रियों ने सरहिंद स्टेशन पर किया हंगामा, गाड़ी पर पथराव के साथ की तोड़फोड़। भारत के 75 सैनिकों को निकालेंगे मालदीव के राष्ट्रपति, साथ ही बयान में कहा चीन उनकी जगह नहीं लेगा। गजा के अल शिफा अस्पताल में घुसी इजरायली सेना, हमास से सरेंडर करने को कहा। गजा सिटी सेंटर और संसद पर भी सेना ने किया कब्जा। अमेरिका पहुंचे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, बाइडेन से करेंगे मुलाकात, इजराइल यूक्रेन को लेकर भी कर सकते हैं चर्चा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। बाथरूम में थैले में मिला 3 साल की बच्ची का शव, मुंह में कपड़ा ठूसकर गला काट दिया गया। दरअसल मामला फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी का है, जहां हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बच्ची का पोस्टमार्टम करा रही है। वहीं इलाके के सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुराग तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की खास रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, बेटी कितने साल की थी? 3 साल के हो जाते 17 तारीख इसी क्षेत्र को? जी। इसी क्षेत्र जन्मदिन था जी। कब से गायब हुई थी बेटी? कल 1:30 बजे के बाद से गायब हो गए। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग रूम में ही थे। अच्छा, हम रोज की तरह बच्ची आती जाती थी, बाहर हाँ, खेलती थी वो। तो उसके 5 मिनट बाद गायब हो गई। तो ये खोजने लगी, उसके बाद नहीं मिला तो हमको कही, तो हमारे पूरे मोहल्ला वाला मकान वाले के कहे तो सब आदमी खोजने लगे। उसके बाद फिर 4 बजे थाने पे गए, थाने में कहे, और उसके बाद थाने में से फिर आए, फिर थाने वाले कहे कि खोजिए, उसके बाद आइएगा फिर हमारे पास। तो फिर 7:30 बजे करीब में गए तो थाने वाले उधर से आए, तो इधर चेक कर रहे थे, तो उसी में मकान में कोई आया तो वही हल्ला किया, तो बताया, तो हम लोग देखे। कब से रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हमारा तो साल भर हो गए, मगर फैमिली लेके 4 महीने से रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। जिला? वैशाली। वैशाली। कोई इनसे पहचान थी? हम तो जानते भी नहीं थे कि पहचानते भी नहीं थे कि कौन आदमी है ना है। किसी को नहीं जानते आप? नहीं। अच्छा। हम अपना आते थे, रूम में रहते थे, किसी से भी मतलब नहीं रखते थे अपने। तो यहाँ तो अक्सर हमारे मोहल्ले के आदमी हमको नहीं सही से जानते हैं। आपके जितने आसपास के लोगों ने बच्ची को खोजने में मदद की। हाँ। लेकिन जब बच्ची की बॉडी मिली तो किस अवस्था में थी बच्ची? उसका गला काट दिया था और मुंह में कपड़ा कोच दिया था। देवेश सिंह तोमर। देवेश जी, बच्ची का शव जो है थैले मिला था बाथरूम में, जी। क्या कहेंगे, कब से लापता थी? बच्ची दोपहर को 1:30 बजे से लापता थी। अच्छा। उसके पेरेंट्स, उनके मकान मालिक सारे ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस को रिपोर्ट भी की, पुलिस उस अवस्था में बताई कि आप ढूंढो, बाकी हम उन पर कोशिश करते हैं। जिस टाइम दोपहर से घूमते घूमते शाम हो गई, रात अंधेरा होता चला गया, दौरान पुलिस वाले यहाँ भी थे, मौजूद थे। उस टाइम 8:30 बजे से 9 बजे तक पुलिस वाले मौजूद थे। बच्ची इस मकान का किराएदार आया नाइट 9 बजे। जब वो अपनी लैट्रिन बाथरूम गया, हाथ पैर धोने के लिए गया, तो बैग में डेड बॉडी पैक पाई गई है बच्ची की। अच्छा जी। मुंह में कपड़े लगे हुए थे, उसके मुंह में कपड़ा ठूस के गला काटा। जी, मतलब गला काटा, धागे से काटा कि चाकू से काटा, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते। वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लगा कि उसके साथ क्या हुआ।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश के कई राज्यों में जहां पंजीकृत किसानों की संख्या तेजी से बढ़ी है, तो वहीं हरियाणा में पंजीकृत किसानों की संख्या बहुत तेजी से घटी है। दरअसल आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं खरीफ सीजन की। इसके लिए पंजीकृत कराने की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर सिस्टम की मार झेल रहे किसानों का रुझान बीमा योजना के प्रति नहीं बढ़ा। बताया ये भी जा रहा है कि बीमा के लिए एजेंसी तय नहीं होने और समय पर किसानों की आईडी नहीं बनने से किसानों की रुचि कम हो गई है। अंबाला कैंट में तैनात ड्राइवर की हत्या के बाद हरियाणा रोडवेज कर्मचारी बेहद गुस्से में हैं और दरअसल आपको ये भी बता दें कि इसलिए आज पूरे प्रदेश में कर्मचारियों ने चक्का जाम किया हुआ है, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और आज भाई दूज का त्यौहार भी है, ऐसे में बहनें अपने भाइयों को टीका करने के लिए सफ़र करती हैं, लेकिन आज के चक्का जाम के चलते उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए एक रिपोर्ट। डरना नहीं है, हम सोग में बैठे हैं। एक तरह से हमारे एक साथी को 3 दिन पहले दीपावली वाले दिन बर्बरता से उसकी हत्या कर दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी इस पर कोई एक्शन नहीं कर पाए। बड़े दुख की बात है, इतना बड़ा हादसा हो गया और कोई भी इस पर हमारी नज़र में जो है एक्शन नहीं हुआ। अभी तक उस साथी का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। क्या माने इस बात को? क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो फिर कर्मचारी अपने स्थान पर भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा। तो हम ये शौक में नहीं, हमारी मजबूरी है, इसलिए हम 3 दिन बाद पूरे हरियाणा राज्य जो है स्ट्राइक पे गया है। और मैं राज्य की जनता से, मातृशक्ति से सबसे क्षमा चाहता हूँ। जो ये असुविधा मिली है हम जानबूझ के नहीं कर रहे, हमारी मजबूरी बन गई, इसीलिए हमें स्ट्राइक या चक्का जाम पे जाना पड़ा। अन्यथा हमारा ये शौक नहीं है, त्यौहार के टाइम पे हम भी समझ सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? रेणु सक्सेना। रेणु जी, आज हरियाणा रोडवेज जो चक्का जाम कर रखा है, बस नहीं चल रही है। हाँ जी। ये तो उसका त्यौहार है, कितनी परेशानी हो रही है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? हमें तो बहुत आगे जाना है जी, दूर झज्जर जाना। अच्छा, तो कोई बस नहीं मिल रही? बस अभी तो मिला ही नहीं है ऐसे, अब देखो कितना टाइम लगेगा। तो आज रोडवेज बंद है ना, आज चक्का जाम कर रखा है, फिर तो ये पता नहीं था आपको? ये तो पता नहीं था, इन्होंने बताई भी नहीं, हड़ताल कर रखी आज की। तो कितनी दिक्कतें होगी आज? आज देखते हैं, बस मिल गई तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर अपने घर जाना पड़ेगा वापस लौट के। सर मेरा नाम बना प्रताप है। मैं हाँ जी, हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम हुआ पड़ा है सर, ये मुझे पता नहीं थी, मुझे जाना है रोहतक अर्जेंट में बहुत, हमें साथ ही वेट कर रहे हैं और पता नहीं था चक्का जाम हो रखा है। तो काफ़ी दिक्कत बहुत में सर आज। तो कोई बस नहीं मिल रही? कोई बस नहीं यहाँ से, मुझे जाना बहुत अर्जेंटली आज बताऊँगा। मेरा नाम शाहिद अहमद है। मैं शायद चक्का जाम किया हुआ है, क्या कारण? कारण साफ है जी, कर्मचारी अपने निजी क्षेत्र में ड्यूटी कर रहा है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, तो इसकी वजह से ये चक्का जाम हुआ है। और सरकार की इसमें बिल्कुल फेल है, क्योंकि आम आदमी की सुरक्षा की तो बात कहाँ, जब कर्मचारी अपने जगह पे सुरक्षित नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसकी वजह से हमने ये निर्णय लिया है कि भाई राजवीर को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारे हरियाणा राज्य परिवहन का जो है एक भी साथी ड्यूटी पर नहीं जाएगा, पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। भारत सरकार की रक्षा और टूरिज्म के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीते मंगलवार को स्थानीय आईएम के जेवी माइक्रोनिक कंपनी में आए वैज्ञानिकों को सम्मानित कर उन्हें संबोधित किया। दरअसल बता दें कि इस मौके पर जेवी माइक्रोनिक निदेशक महेश काला, डॉक्टर एस अब्बास, डॉक्टर अमित सोनी और अन्य संयुक्त निदेशक इंडस्ट्रीज सचिन यादव सहित अन्य कई गणमान्य वैज्ञानिक मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जमीन से लेकर आसमान तक देश पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अनुभव तो अच्छा है। ये 9 सालों में माननीय मोदी जी के आने के बाद जिस किस्म से अपना भारतीय पद्धति से बनाने के लिए अपने देश में निर्मित चीज़ों को प्रयोग में लाया गया है, वो ऐतिहासिक है। चंद्रयान में सारे कलपुर्जे भारतीय हैं। दुनिया हिल गई एक किस्म से, किसी को यकीन भी नहीं था कि इस तरह से हम बना देंगे।
आपने देखा है कि आज हमने जो गैर जरूरी वस्तुएं हैं उन पर बाहर रोक लगा दी आने के लिए। हम क्या नहीं कर रहे हैं आज, हमने INS विक्रांत बनाया है, देश को समर्पित किया है। अभी चंद्रयान हमने बनाया है। अगर हमारे वैज्ञानिक हताश हो जाते, उनको पैसा नहीं मिलता प्रयोग करने के लिए, क्योंकि एक बार थोड़ा सा हम रह गए थे, मोदी जी उत्साहवर्धन नहीं करते, कहा कि आगे बढ़ो, चिंता मत करो, सफल होंगे, और सफल हुए। ऐसी जगह सफल हुए जहां दुनिया का कोई भी चंद्रयान नहीं जा पाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यमुनानगर शराब मामले में कांग्रेस नेताओं द्वारा सरकार पर लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इस मामले में हमने आरोपी पकड़े हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस की राज में तो कभी आरोपी पकड़े ही नहीं गए। यमुनानगर मामले में हर लीड पर कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते अधिकतर आरोपी पकड़े जा चुके हैं। बताते चले कि विज ने ये भी कहा कि हम तह तक पूरी कार्रवाई कर रहे हैं कि कौन कौन इस मामले में कहां तक मिला हुआ है, जिसकी पूरी चेन पकड़ी जाएगी। फरीदाबाद के मोहना गांव में एक्सप्रेसवे पर कट को लेकर धरने पर सर्वसम्मति से श्री मलखान सिंह बघेल अमरपुर गांव से अध्यक्ष बनाए गए। बता दें कि महोदय ने अपने विचार रखे और उन्होंने बताया, दिवाली जैसे पवित्र त्योहार गोवर्धन महाराज की पूजा धरना स्थल पर ही हमारी मातृ शक्ति ने, सरदारी ने, युवाओं ने, बच्चों ने साथ मिलकर बनाई। साथ ही कहा, इस बेरहमी सरकार को शर्म आनी चाहिए जिसने हमें 32 दिन से धरने पर बैठा रखा है और जो लगभग 1.5 साल से हमसे झूठ बोलती आ रही है। हमारा क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय विधायक हमसे झूठ बोल रहा है कि मोहना गांव में कट मैंने पास करा दिया। साथ ही कहा, सरकार धर्म पर लड़ाई करवाने का काम कर रही है, इसकी नीतियां गलत है। उन्होंने इलाके की सरदारी से प्रार्थना की, आप सब एक साथ मिलकर रहें, इस धरने को मजबूती दें और कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।